उदयपुर में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा को लेकर तैयारियां अंतिम चरण में पहुंच गई है। इस बार रथ यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में पहले से कहीं अधिक उत्साह देखने को मिल रहा है। आयोजकों का दावा है कि पिछले वर्षों की तुलना में इस बार अधिक संख्या में धार्मिक और सामाजिक संगठन यात्रा में शामिल होंगे। यात्रा का सबसे बड़ा आकर्षण 375 वर्ष पुराना पारंपरिक रथ होगा। निर्जला एकादशी और पुरुषोत्तम मास के दौरान जगदीश मंदिर सहित शहर के प्रमुख मंदिरों में उमड़ी भारी श्रद्धालुओं भीड़ के बाद इस बार भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा को लेकर उत्साह दोगुना नजर आ रहा है। जगन्नाथ रथ यात्रा समिति के अनुसार पिछले वर्षों में शामिल नहीं हो सके कई संगठन भी इस बार पूरे उत्साह के साथ यात्रा में भाग लेंगे, जिससे श्रद्धालुओं की संख्या भी पहले से अधिक रहने की संभावना है। रथ यात्रा समिति ने बताया कि तैयारियां अंतिम चरण में है। यात्रा मार्ग पर ध्वजा पताकाएं लगाने का कार्य लगातार जारी है। लगभग 11,000 ध्वजा पताकाएं रथ यात्रा मार्ग और श्रद्धालुओं के घरों पर लगाई जाएंगी। पिछले 5 दिनों से जगदीश मंदिर कार्यालय से ध्वजा पताकाओं का वितरण किया जा रहा है। निर्जला एकादशी के अवसर पर भी हजारों श्रद्धालुओं को ध्वजा पताकाएं वितरित की जाएंगी। समिति के अनुसार यात्रा मार्ग पर करीब 20 से 21 फीट की ऊंचाई पर आने वाले अवरोधों को हटाने का काम प्रशासन और समिति मिलकर कर रहे हैं। इसके अलावा जर्जर भवनों की पहचान, मार्ग में मौजूद बाधाओं को हटाने और सुरक्षा संबंधी व्यवस्थाओं को भी अंतिम रूप दिया जा रहा है। इस बार रथ यात्रा का सबसे बड़ा आकर्षण 375 वर्ष पुराना पारंपरिक रथ होगा, जो वर्षों से मंदिर परिक्रमा में उपयोग किया जाता रहा है। यह रथ रजत रथ के साथ नगर भ्रमण करेगा। समिति ने बताया कि रजत रथ बनने से पहले यही पारंपरिक रथ भगवान जगन्नाथ की यात्रा का मुख्य रथ हुआ करता था। अब वर्षों बाद इसे फिर से नगर भ्रमण में शामिल किया जा रहा है, जिससे इस बार की रथ यात्रा धार्मिक आस्था और ऐतिहासिक विरासत का अनूठा संगम बनेगी। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा इस बार बहुत ज़्यादा उत्साह के साथ निकलने वाली है। इस बार जो संगठन पिछले रथ यात्रा में शामिल नहीं हुए, वो इस बार बड़े उत्साह के साथ भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा में शामिल होने वाले हैं, क्योंकि जिस प्रकार निर्जला 11 और पुरुषोत्तम महीनों में जगदीश मंदिर और अन्य मंदिरों में जो भीड़ भाड़ रही, उसको देखते हुए इस बार भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा डबल उत्साह के साथ और दुगुनी संख्या के साथ नगर भ्रमण पर निकलेगी। हमारे जगन्नाथ रथ यात्रा समिति द्वारा लगभग सभी तैयारियां अंतिम चरण में चल रही है। ध्वजा पताकाएँ घर घर लगाई जा रही है, प्रसाद की व्यवस्थाएँ हो रही है। साथ ही यात्रा मार्ग में जो 20-21 फीट की ऊंचाई पर आने वाली बाधाओं को दूर करने के लिए सभी प्रयास किए जा रहे हैं। प्रशासन द्वारा भी किए जा रहे हैं और हमारे स्तर पर भी किए जा रहे हैं। साथ ही यात्रा मार्ग में हो रहे अवरोधक, इन अवरोधों को हटाना, यात्रा मार्ग में जर्जर मकानों को चिन्हित करना, ये सभी कार्य समिति अपने स्तर पर कर रही है। रथ यात्रा इस बार विशेष आकर्षण का केंद्र 375वें जो रथ है, जो 375 साल पुराना, जो पारंपरिक रूप से मंदिर परिक्रमा में निकलता है, वही रथ इस बार नगर भ्रमण पर ठाकुर जी निकलेंगे। रजत रथ तो ही है, और रजत रथ के साथ साथ में रजत रथ के आगे की साइड में जो पारंपरिक रथ जो मंदिर परिक्रमा में घूमता है, वो भी रथ रहेगा। आज से 31 साल पूर्व जब रजत रथ नहीं था, उस समय जो रथ निकलता था, वो रथ भी इस बार रथ यात्रा में शामिल रहेगा। रथ कब उतारा जाएगा? रथ कब उतारा जाएगा, ये व्यवस्था तो रथ समिति की है, परंतु सब आज शाम को और कल तक ये रथ पूर्ण रूप से जगदीश मंदिर पर कहाँ लगानी, कितनी तादाद में लगानी है? लगभग 11,000 ध्वजा पताकाएं रथ यात्रा से पूर्व रथ यात्रा मार्ग और भक्तों के घरों पे लगाई जाएगी। इसका काम कब से शुरू कर देना है? नहीं, काम चालू है। रथ ध्वजा पताका वितरण जगदीश मंदिर अपने ऑफिस से चालू है
और पिछले 5 दिनों से लगातार ध्वजा पताका वितरण की जा रही है भक्तों के घर पर लगाने के लिए। और कल परसों नजला 11 से कल नजला 11 से इसको थोड़ा संशोधन करना 11 पे लगभग 5,000 ध्वजा पताका भक्तों को दी जाएगी।